Hello guys, let's start a discussion with E2 elimination reaction. In our last lecture we have discussed about E1 elimination. Let's just consider an example to get the difference between E1 and E2 once again. Suppose if I take in, let us talk about dehydrohalogenation, okay? Dehydrohalogenation of alkyl halide, okay? RX. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन टू फॉर्म अल्कीन बनाने के लिए C डबल बॉन्ड C फॉर्म करने के लिए. नाउ सपोज आई टेक एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी CH3 CH Br CH3 ले लिया मैंने. अभी सपोज अगर ये SN E1 रिएक्शन फॉलो करता तो इन केस ऑफ E1 मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप is a formation of carbocation CH3 CH CH3. This will be your alpha carbon, this will be your beta carbon atom. So alpha carbon atom forms a carbocation and then there is a presence of a weak base. याद होगा weak base like methanol, ethanol, water, weak base. ज़्यादा preferable methanol है. हीट करना है, द टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस. इसने लिया हम लोगों ने मतलब 373 के ऊपर जाना है कैल्विन पे, हीट करना है. सो व्हाट विल हैपन, बीटा से H निकल जाएगा. इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ H2H. दिस H प्लस विल बी एक्सक्लूडेड बाय वीक बेस B minus will take this H plus ions. This electron pair will shift inside and result into the formation of CH3 CH double bond CH2 alkene. But suppose you have taken, now in this there are two steps. First step is a slow step, rate determining step. Second step is the fast step. But suppose instead of taking a weak base, you take a strong base and heat it at a high temperature. Strong base like you took CH3 minus, which can be obtained by using CH3Li, lithium methyl से मिल सकता है. You can have OH minus के लिए you can use alcoholic KOH और alcoholic NaOH. ये एक strong base की category में आ सकता है. Then you can use amide NH2 minus. This can be obtained by using NaNH2 और KNH2. ये आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर सकते. देन सिमिलरली यू कैन यूज़ CH3O माइनस विच कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम CH3ONa, एक सॉल्ट है, या C2H5O माइनस हो गया, ये भी इसके सॉल्ट से मिलेगा. यू कैन ऑल्सो यूज़ सेकेंडरी अमाइन इज़ RNHR, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है. और यू कैन यूज़ R3N, टर्शरी अमाइन, अ स्ट्रॉन्ग बेस. और यू कैन यूज़ CH3 thrice CO माइनस Na प्लस, सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, जिसको हम लोग सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड बोलते हैं, जिसमें ये एक हेवी बेस होता है. ठीक है, ये भी एक हेवी बेस है. दिस टू आर लार्ज इन साइज, सो दे आर हेवी बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस. इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, इसका भी एक एप्लीकेशन है, विल सी दैट. So when you use this strong base, because of the reagents, इस strong base जब आप use करोगे, so what will happen in case of E2 mechanism, which is only a one step, what will happen, this strong base will attack, suppose मैंने इसका लिख दिया H, the beta carbon atom, यहाँ से वो H plus ले लेगा, ठीक है, Br minus simultaneously exclude हो जाएगा, and this entire pair will shift inside and result into the formation of CH3 CH double bond CH2. मतलब प्रोडक्ट सेम है, बट ये वन स्टेप है. इफ़ यू टेक अ स्ट्रॉन्ग बेस, बट दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है, दोनों एंडोथर्मिक है, दोनों को हीट करना पड़ता है, दोनों में जो प्रोडक्ट बनता है इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू अ सेडजेफ रूल. कब तक के, जब तक कि आपने ये स्ट्रॉन्ग हैवी बेस यूज़ नहीं किया. अगर आप हैवी बेस यूज़ करोगे तो मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन्स रूल ऑफ एलिमिनेशन के हिसाब से आएगा, जिसमें मोर लेस सब्स्टिट्यूटेड इज मेजर. और सेडजेफ रूल क्या बोलता है, बाकी ये जितने भी बेस आप यूज़ करोगे इसमें, all these base, जितने भी बेस है, they will give a major product with respect to Sedzeff rule. मेजर प्रोडक्ट होगा. और हॉफमैन यूज़ किया, सॉरी, और स्ट्रॉन्ग बेस और हेवी बेस यूज़ किया तो यू विल गेट अ मेजर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू हॉफमैन. और सेडजेफ में द मेजर प्रोडक्ट वॉज मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, वे यू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम अ कार्बन हैविंग लेस, एंड हॉफमैन में लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, इफ़ यू रिमेंबर.
where the hydrogen is removed from the carbon having more number of hydrogen. Okay, so this is E2 mechanism in one step. अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म हम लोग डिटेल में देख लेते हैं वापस से कि एक्चुअली में हो रहा क्या है. लेट अस टेक द सिमिलर एग्जांपल, बट ये जो एग्जांपल लेना है मुझे, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट में मैं बना रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज द कार्बन एटम. ओके, हियर देयर इज अ हाइड्रोजन. ब्रोमीन आपको पता होगा बाहर की तरफ आ रहा है, हाइड्रोजन पीछे की तरफ जा रहा है प्लेन के अंदर. अगेन यहाँ पर CH3 है, तो दिस इज़ वन ऑफ द कार्बन एटम. इसका ये एक H है, यहाँ पर एक मिथाइल अटैच है, CH3 टेट्राहेड्रल शेप होगा. अच्छा, ये हो गया H और यहाँ पर एक H. ओके, so this is a structure. Now this two hydrogen and Br are in the same plane and this two hydrogen are in the opposite plane. Okay, now suppose when you add a strong base, अब मैंने suppose add किया है strong base के हिसाब से OH माइनस विच इज़ कमिंग फ्रॉम वेयर, एल्कोहलिक KOH, और हीट किया. एल्कोहलिक बोला है मैंने, एक्वस नहीं, एल्कोहलिक KOH. वो भी आपको रीज़न बताऊंगा क्यों. सो व्हेन यू यूज अ स्ट्रॉन्ग बेस OH minus ions and when you heat, when the temperature is very high, so what will happen, this base needs a electron pair. अब इस बेस को आप लोग ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं B माइनस. इट अटैक्स ऑन द पॉजिटिव सेंटर. अब वो कैसा अटैक होगा ध्यान देना. दिस विल बी योर अल्फा कार्बन आटम, दिस इज योर बीटा कार्बन आटम, दिस इज द बीटा कार्बन. दोनों बीटा सेम है, मैं एक ही बीटा पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. नो दिस OH माइनस आयंस विल अटैक ऑन दी बीटा कार्बन आटम. बीटा कार्बन आटम पे किस पे अटैक करेगा, वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा. क्वेश्चन ये है कि ये अटैक कैसा होगा. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑलरेडी यहाँ पर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस का चार्ज है. ये कार्बन पे ऑलरेडी डेल्टा प्लस का चार्ज है, जिसमें ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फेस कर रहा है राइट नाउ. व्हाट विल हैपन, दिस बेस और द OH माइनस आयंस विल अप्रोच Br minus ions, not from the bromide side. No. Why? Because the Br minus will show some repulsion to it. तो अगर यहाँ से OH minus आएगा, मतलब from the Br side, मैंने डायग्राम ऐसा बनाया, Br side से आएगा. So what will happen? It cannot reach to this beta carbon atom. मतलब अगर ये डायग्राम को और अच्छे से समझना है तो मैं थोड़ा सा इसका पोजीशन चेंज कर देता हूँ. एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर टाइम द एंटायर. मैंने इसको फ्लिप किया सपोज, तो ये आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, C बॉन्ड H CH3. दिस इज योर Br विच हैज़ डेल्टा माइनस चार्ज, दिस आर डेल्टा प्लस चार्ज. हियर वी हैव H. ओके, यहाँ पर एक H है और यहाँ भी एक H है. ओके, अब मैंने वही सेम बेस यूज़ किया है विच इज़ कमिंग फ्रॉम एल्कोहलिक KOH, अ स्ट्रॉन्ग बेस. हीट कर दिया, टेम्परेचर हाई है. नाउ दिस OH माइनस आयंस विल अटैक ऑन दी बीटा कार्बन. अब ये आपका अल्फा हो गया, देखो फ्लिप किया था मैंने, एंड दिस बिकम्स द बीटा कार्बन आटम. नाउ इट वोंट गो एंड अटैक द बीटा कार्बन आटम फ्रॉम दिस साइड. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज Br माइनस विल रिपेल OH माइनस आयंस. नेगेटिव है ना, रिपेल कर सकते हैं. और उसका सेकेंड मोस्ट रीज़न क्या है कि ये फ्रंट से क्यों नहीं अटैक कर रहा है बीटा कार्बन को. उसका सेकेंड रीज़न ये है कि इन केस ऑफ CX बॉन्ड, देखो दिस इज C एंड दिस इज Br, यहाँ पर एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है. योर देर इज अ CX बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज प्लेनर विद दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन. ये ऐसा प्लेनर रहेगा दोनों, जिसके वजह से इनका बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ईजी हो सकता है अगर यहाँ से H प्लस निकला तो. तो दैट इज़ द रीज़न द OH माइनस एंड डू नॉट अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड, बिकॉज वो Br उसको रिपेल करेगा. एंड सेकेंड, द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CX बॉन्ड, ओके, इज प्लेनर टू द CH sigma bond of beta carbon. So according to the alignment bond theory, base attacks from backside, that is called as anti-elimination, okay, or periplanar, anti-periplanar
एलिमिनेशन, इसको एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं, एंटी पेरिप्लेनर एलिमिनेशन बोलते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी एलिमिनेशन? बिकॉज OH माइनस आयंस डू नॉट अटैक द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फ्रंट साइड, फ्रॉम द बैक साइड. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब ये OH माइनस आयंस अटैक करेगा, द अटैक डज नॉट टेक प्लेस टू द हाइड्रोजन एटम विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेन. अगेन मैंने आपको रीजन दिया, उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ Br माइनस एंड दी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. देयरफॉर इट गोज एंड अटैक द OH माइनस आयंस. यहाँ से भी नहीं होगा, OH माइनस आयंस from the back side on the anti hydrogen which is present to the different plane of bromine. तो ये वाला हाइड्रोजन एक्सक्लूड होगा जिसको एंटी बॉन्डिंग प्लेनर है, नॉट दिस वन जो उसके सेम प्लेन में है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. जब यहाँ पर अटैक होगा H प्लस आयंस के लिए, तो H प्लस आयंस OH माइनस को मिल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा. सेम टाइम ये बॉन्ड वीक हो रहा है बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स द Br माइनस आयंस. सो वी गेट अ ट्रांजिशन स्टेट where there is a partial bond formation. मतलब अगर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो बराबर देखना, जैसे C H बॉन्ड C, ये H तो उधर ही है. अब ये Br माइनस एक और CH3 है, CH3, बट ये जो Br माइनस है ये पार्शियली बॉन्ड हो जाएगा, ये डेल माइनस के फॉर्म में निकलने वाला है. ओके ना, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा. ये हाइड्रोजन पार्शियल अटैच हो जाएगा किससे? with the OH minus ions which is your base, like that. क्लियर है? तो Br माइनस के ऑपोजिट प्लेन वाले हाइड्रोजन में अटैक होगा. दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज अ स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. देन इन दी फास्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, मतलब द सेम स्टेप ही है, वेरी फास्ट. दिस Br माइनस विल बी रिमूव फ्रॉम योर, ये पूरा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और H2 निकल जाएगा. सो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड C H CH3 प्लस Br माइनस प्लस H2O निकल गया. क्लियर है? दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप. बट याद रखने का, द एक्शन ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, डज नॉट टेक प्लेस फ्रॉम द फ्रंट साइड बट फ्रॉम द बैक साइड, एंड नॉट ऑन दिस कार्बन atom which is planar to the halogen, but on the carbon atom which is on the hydrogen atom which is anti to the bromine. Therefore it is called as anti पेरिप्लेनर और एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन. क्लियर है? उसके दो रीजन है, मैंने आपको बता दिया है कि रिपल्शन है, और दूसरा रीजन है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल CX इज पैरेलल टू दिस CX बॉन्ड विच इज एंटी टू Br, नॉट टू दिस बॉन्ड. तो इनका जो बॉन्ड अलाइनमेंट बहुत अच्छा होने वाला है. दैट इज द रीजन OH बेस जो है बैक साइड से अटैक करता है. क्लियर है? अभी इसी रिएक्शन के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, यू नीड टू रिमेंबर फॉर MCQs. ध्यान देना. अगर मैंने यही रिएक्शन लिया है सेम CH3 CH Br CH3, यहाँ पर मैंने डाल दिया एक वीक बेस लाइक मीथेनॉल, हाई टेम्परेचर पे हीट किया, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, तो इट विल अंडरगो इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर अल्फा से ब्रोमीन मिलेगा और कोई भी बीटा से हाइड्रोजन हम निकाल सकते हो टू फॉर्म CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है? अगर इसी जगह पे आप डाल दोगे एल्कोहलिक KOH, अगेन हीट वेरी हाई, इट फॉलोज E2, अगेन यू गेट द सेम प्रोडक्ट अल्फा से Br और हाइड्रोजन, लेकिन जो हाइड्रोजन निकलेगा वो एंटी वाला निकलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 विद द सेम. बट अगर आपने यहाँ पर एक्वस KOH डाल दिया और ज़्यादा हीट नहीं किया, तो व्हाट विल हैपन, इट विल अंडरगो substitution, nucleophilic substitution in aqueous condition where OH minus ions will replace BH minus ions and you will get CH3C OH CH3 alcohol instead of alkene. तो देखो, अगर मैंने एल्कोहलिक KOH को एक्वस KOH कर दिया, पूरा रिएक्शन चेंज हो गया. टेम्परेचर चेंज किया, रिएक्शन चेंज हो गया. बेस चेंज किया तो E1 से E2 हो गया, E2 से E1 हो गया. क्लियर है? यू रिमेंबर दिस आइडिया. नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल फॉर दीज मैकेनिज्म. इवन E2 मैकेनिज्म के लिए कुछ आइडिया देखते हैं हम लोग. ओके, सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया, कंसिडर दिस एग्जांपल. यहाँ पर मैंने H डाला है, यहाँ पर Br, here there is a H, here there is CH3, here there is CH3, here there is H. See properly. I'm writing here a heavy base like NaNH2. ये ले लिया मैंने, इसको हीट कर दिया एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. व्हाट विल हैपन, इट विल अंडरगो E2. अब E2 के अंदर क्या होने वाला है, अल्फा कार्बन ये है. अब आपके पास दो बीटा है, दोनों बीटा सेम है,
CH3 H सेम ही है, बट क्वेश्चन ये है कि कौन सा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो देखो ये Br है, दिस हाइड्रोजन इज Nt एंड वी नो दैट E2 इज Nt एलिमिनेशन। तो जो प्रोडक्ट होगा देखो यहाँ से H जाएगा, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा और Br यहाँ से जाएगा, तो यू गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, द बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ से कहीं हाइड्रोजन निकाल रहे हो, इफ यू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम हियर देन यू डोंट गेट अ प्रोडक्ट। मतलब अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट कहीं बनाया है, दोनों एक्चुअली में सेम ही होने वाले, बट आइडिया क्या है, Br है, यहाँ पर मैंने H डाल दिया है, क्लियर है। और अगर सपोज मैंने यहाँ पर एक CH3 और लगाया होता, यहाँ एक CH3 आता, लेकिन यहाँ एक CH3 है और आपने Br यहाँ से निकाला और H यही बीटा से निकाल दिया जो उसके पैरेलल है, तो आपको यहाँ कहीं मिलता, तो ये आपका प्रोडक्ट रॉन्ग हो जाता और ये प्रोडक्ट आपका करेक्ट है। बिकॉज याद रखने का हमेशा, इन केस ऑफ E2 मैकेनिज्म देयर इज एंटी एलिमिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, नॉट द सिन एलिमिनेशन। मतलब जहाँ से ब्रोमीन निकालोगे उसके बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, बट द हाइड्रोजन शुड बी एंटी टू द मॉलिक्यूल। क्लियर है ना? So you have noticed one thing, okay, what is the role of a very strong base? If you put a strong base, you get a E2 mechanism. If you add a weak base, base का कोई काम नहीं होगा, वो E1 follow कर देगा. That is why in case of E2 mechanism में we can write down कि the rate of the reaction is directly proportional to substrate, that is your reactant, and also to the strong base which you are adding. दोनों पे depend करता है. That is why raised to 1 we write down E2 mechanism. Base का यहाँ पर बहुत important role है, all these strong base. अच्छा, you have seen this reaction in alkynes also. For example अपने alkyne में देखा होगा, that is CH2 double bond CHCl, ये विनाइल क्लोराइड लिया है. You add a base NaNH2. तो अभी ये जो कंपाउंड है, तो इसमें भी मैं ऐसा बना सकता हूँ CH double bond C HNCl. Heat it. So when you use a strong base, because NaNH2 आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, NH2 माइनस. when you heat it, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और उसके बाद ये अल्फा है, तो ये बीटा कार्बन का एंटी हाइड्रोजन निकलेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा. सो व्हाट यू विल गेट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन. ये अपने अल्काइन में भी रिएक्शन देखा होगा, ये भी E2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, बिकॉज इट इज़ अ प्लेनर ज्योमेट्री. तो वो सेम साइड पे नहीं अटैक करेगा, मतलब इस बीटा को सेम साइड से नहीं अटैक करेगा, बट बैक साइड से अटैक करेगा, एंड दैट विद रिस्पेक्ट टू द एंटी पोजिशन. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. In this reaction you can also apply Sedzeff rule. For example, वही सेम रूल अप्लाई करोगे, CH3 CH Cl CH3, Sedzeff रूल अप्लाई करना है. अगेन आपने ले लिया एल्कोहलिक KOH, आपने हीट किया. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस इज अल्फा कार्बन बीटा कार्बन एटम. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और एक ग्रुप CH2 और यहाँ एक CH3 लगाया, तो आपके दोनों बीटा क्या हो गए, डिफरेंट. सो वी नो दैट दोनों बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गए. सो यू गेट टू प्रोडक्ट. इफ क्लोरीन इज रिमूव फ्रॉम हियर एंड H फ्रॉम हियर, यू गेट अ प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट टू इन. और अगर आपने यहाँ से निकाला, सो यू गेट CH3 CH2, राइट इट डाउन योर, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज ब्यूट 1 इन. एंड इफ़ यू रिमेंबर, दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ब्यूट 2 इन. तो ये आपका सेडजेफ रूल के हिसाब से हो गया और ये आपका हो गया हॉफमैन रूल के हिसाब से. दिस इज मोर सब्सटीट्यूटेड, दोनों साइड पे ज़्यादा सब्सटीट्यूशन, लेस सब्सटीट्यूटेड. और वो भी ब्यूट 2 इन में से सबसे ज़्यादा कौन होता है, ट्रांस, विच इज़ ग्रेटर देन सिस, क्योंकि ट्रांस के अंदर रिपल्शन सबसे कम होता है. इट इज़ वेरी लेस इन दिस केस. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ हेवी स्ट्रॉन्ग बेस. हेवी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक आपने ले लिया CH3 CH2N CH2 CH3 CH2 CH3 ट्राइथैलामाइन, टर्शरी अमाइन. या तो फिर आप ले रहे हो CH3C CH3 CH3O माइनस Na प्लस सोडियम ब्यूटाऑक्साइड. ये भी आपका एक हैवी बेस है, ठीक है ना. और बेस के बारे में आपको बता चुका हूँ, लोन पेयर डोनर टू द हाइड्रोजन एटम. तो अगर आप हैवी बेस यूज़ करोगे तो हॉफमैन आपका मेजर बन जाएगा एंड सेडजेव आपका माइनर बन जाएगा. उसका रीज़न क्या होगा, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जाम्पल बराबर से देखना. फॉर एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 CH2
यहाँ पर डाल देता हूँ CHI CH3, ओके। ये आपका अल्फ़ा कार्बन हो गया। इसको हम लोगों ने हीट कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। कौन सा? इन दोनों में से कोई। फॉर एग्जांपल मैंने टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड, दिस वन, CH3 थ्राइस CO- डाल दिया है, ओके। स्ट्रॉन्ग बेस हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पे। तो अकॉर्डिंग टू E2 मैकेनिज्म, बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है कि आके बीटा हाइड्रोजन को अटैक करना। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से बीटा हाइड्रोजन? 2 बीटा हाइड्रोजन, दिस इज वन ऑफ द बीटा हाइड्रोजन, दिस इज वन ऑफ द बीटा हाइड्रोजन। तो ये बेस क्या करेगा? सिंस इट इज हैवी ड्यू टू स्टीयरिक फैक्टर, ओवर क्राउडिंग फैक्टर, इट प्रिफर्स टू अटैक मोर ऑन दिस कार्बन। क्योंकि ये अगर स्मॉलर बेस होता तो यहाँ घुस जाता आराम से इस पार्ट पे, बट ये यहाँ पर जल्दी एंट्री नहीं करेगा, तो इट विल बी लेस अटैक on this carbon because there is a heavier group, स्टीयरिक फैक्टर जनरेट हो रहा है। तो वो जाके बीटा पे ज़्यादा अटैक करेगा। अगर बीटा पे, इस बीटा पे किया CH3 वाले से, तो यहाँ से ही ज़्यादा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और आयोडीन तो निकल ही जाएगा इधर से। सो नाउ आपके दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हो फ्रॉम दिस बीटा एंड आयोडीन फ्रॉम योर, सो यू गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस C डबल बॉन्ड CN-C। और अगर आपने यहाँ दोनों से निकाला, सो यू गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस C डबल बॉन्ड C। ये आपका सेडजेफ है और ये आपका हॉफमैन है। क्योंकि हॉफमैन क्या बोलता है? हाइड्रोजन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कार्बन हैविंग मोर। सेडजेफ बोलता है नो, हाइड्रोजन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कार्बन हैविंग लेस। अब दोनों में से मेजर कौन सा होगा? सिंस वी आर यूजिंग अ हेवी बेस, दिस बिकम्स द मेजर एंड दिस बिकम्स द माइनर। वरना हमेशा यही मेजर होता है अगर आपने स्मॉल बेस यूज़ किया है, लाइक NH2- यूज़ किया, CH3O- यूज़ किया, C2O CH3- OH-, अगर ये सब यूज़ किया तो। क्लियर है? अच्छा, ये भी रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग ग्रुप की एबिलिटी होगी उतना अच्छा रिएक्शन होगा। तो आपको याद होगा आयोडाइड लिविंग ग्रुप में, अगर आयोडाइड इज और लिविंग ग्रुप का मैंने आपको आइडिया पहले ही दे चुका हूँ। देयर आर सो मैनी लिविंग ग्रुप्स, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ट्राइफिलेट आयंस होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, CF3SO3-। तो कैन वी राइट डाउन के E2 मैकेनिज्म और E1 मैकेनिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। और उसके अंदर मैंने बताया था कि ट्राइफिलेट आयंस, आपको याद होगा ट्राइफिलेट आयंस इज CF3SO3- ट्राइफिलेट is greater than benzene, para-bromo benzene sulfonate is greater than tosyl para-bromo Br C6H5SO3- is greater than, this is para-bromo benzene sulfonate greater than tosyl। tosyl मैंने आपको बताया था it will be CH3C6H5SO3-, this is tosyl या tosylate ion which is greater than which is greater than C6H5SO3- benzene sulfonate, which is greater than methyl sulfonate CH3SO3-, which is greater than I-, which is greater than Br-, greater than CF3COO-, that is trifluoroacetate, OH-, then Cl-, then F-, ओके एंड सो ऑन। तो मतलब जितना अच्छा लिविंग ग्रुप, अगर ये रहेगा लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू OH-, तो इसका रिएक्शन फास्ट होगा। लिविंग ग्रुप मतलब जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे थे E1 E2 के लिए, लिविंग ग्रुप योर। तो अगर ब्रोमीन की जगह पे ट्राइफिलेट होगा तो इट विल द रिएक्शन विल बी मोर फास्टर एज कम्पेयर टू आयोडाइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड। अच्छा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन में से देख लो, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमाइड। ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर देन क्लोराइड एंड फ्लोराइड। रिमेंबर दीज लिविंग ग्रुप। ओके, जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस ये एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज मैंने साइक्लोहेक्सेन का रिंग लिया, ओके। यहाँ पर आई एम एडिंग क्लोरीन और उसी के पीछे हो जाएगा H, तो ये आपका अल्फ़ा हो गया। बीटा पोजीशन पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, यहाँ पर डाल देंगे H, ओके, एंड योर देर इज़ सपोज C2H5, यहाँ पर हम लोग डाल देंगे H और इसके पीछे C2H5 डाल देते हैं। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, यर इन द एग्जाम्पल इफ़ यू सी प्रॉपरली,
अगेन मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया है, सपोज हम लोगों ने यूज़ किया है CH3O-, इसको हीट कर दिया है तो ये E1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा जिसमें अल्फ़ा से क्लोरीन निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन। लेकिन कौन सा बीटा निकलेगा? जो एंटी होगा। तो इस Cl के एंटी, दिस विल बी द बीटा हाइड्रोजन एटम। सी दोनों एंटी है। यहाँ का हाइड्रोजन देखो, इस बीटा का हाइड्रोजन देखोगे तो दिस बीटा एंड क्लोरीन आर इन द सेम प्लेन, तो ये वाला होगा दिस टू। सो नाउ द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, यू गेट अ प्रोडक्ट ऐसा मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, या दे विल बी व्हाट C2H5, या दे विल बी C2 सॉरी H, और इसके पीछे आ जाता था C2H5, तो बॉन्ड इधर पे आएगा इन दोनों के बीच में। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, बराबर देखना है एग्जाम्पल को। क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज वी टेक दिस वन, मैंने एग्जाम्पल कहीं से लिया है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन। ओके, जस्ट टू एंड अप आवर सेशन, ये एग्जाम्पल देख लो। और यहाँ पर एक ग्रुप डाल दिया है, दिस ग्रुप इज़ बेसिकली ब्रोमीन। यहाँ पर भी एक ग्रुप डाल देंगे ब्रोमीन, तो ये दोनों आपके अल्फ़ा कार्बन हो गए। अब रिएक्शन में देखो क्या लिखा है, पहला लिखा है अल्कोहलिक KOH, या अल्कोहलिक सॉरी KOH की जगह पे हम लोग और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहला आपको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करना है और दूसरा इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करना है। दो स्टेप है, तो पहले स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे NaNH2 के साथ में। तो जब NaNH2 रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली इट्स अ इवन मैकेनिज्म, दिस विल बी अल्फा, अल्फा से हाइड्रोजन, और ये बीटा हो गया, बीटा से हाइड्रोजन, ये बीटा, दो बीटा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक वाला जो एंटी वाला हाइड्रोजन रहेगा वो ब्रोमीन और H के साथ, ब्रोमीन H के साथ निकल जाएगा। तो फर्स्ट केस विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर ये मॉलिक्यूल आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, यर देयर इज अ बॉन्ड, यर देयर इज अ बॉन्ड, एंड यर देयर इज अ ऑक्सीजन विथ 2 लोन पेयर्स। ओके, ना उसके बाद में समझे ना क्यों निकला, बिकॉज इवन मैकेनिज्म अल्फा और बीटा को टारगेट कर रहा है, अल्फा एंड बीटा, ब्रोमीन फ्रॉम अल्फा एंड बीटा से हाइड्रोजन, वो भी कौन सा एंटी पोजीशन वाला निकल जाएगा ना। उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड डाला है अलॉन्ग विथ वाटर, तो वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है। सिंप्लीफाई करने के लिए H+ लिखते हैं, बट वी नो दैट सोल्यूशन में H+ नहीं होता, सोल्यूशन हैज ओनली व्हाट H3O+, but to make a concept simple we are writing H+ right now. So what will happen, this H+ is an electron seeker, it is an electrophile, it loves electron. तो can you see this electron, it will attack on oxygen, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है, थोड़ा इधर आ जाएंगे हम लोग, ये जो कंपाउंड है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, यहाँ मैं ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से बनाया है, एक्चुअली में वो है ही वैसी। यहाँ पर हो गया देखो OH, O पे आ गया प्लस चार्ज क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया, एंड हियर यू हैव 2 बॉन्ड्स। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, O कैन नॉट सस्टेन पॉजिटिव चार्ज, और उसका न्यूक्लियर पावर और स्ट्रॉन्ग हो गया, वो कोई एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा अपने लोन पेयर के लिए वापस। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा, सी प्रॉपरली, हियर देयर इज अ बॉन्ड, हियर देयर इज अ बॉन्ड, ये हम लोग ने ओपन किया, यहाँ पर आ गया OH, इसके 2 लोन पेयर वापस आ गए, बट इस पर क्या चार्ज हो गया, प्लस। नाउ वी नो दैट के OH देयर इज अ माइग्रेशन, ध्यान देना यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो ये पूरा हाइड्राइड इस पे माइग्रेट हो जाएगा। रीज़न क्या है, दिस इज अ रीअरेंजमेंट, वाई देयर इज अ रीअरेंजमेंट टेकिंग प्लेस, वाई, बिकॉज इफ प्लस चार्ज comes on this carbon, it can get electron from the oxygen via resonance. तो अब ये जैसी प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस, सी, ये आगे 2, ये प्लस चार्ज इस कार्बन पे, हियर देयर इज अ O, हियर देयर इज अ H, ठीक है, और एक H इधर आ गया फ्रॉम हियर टू दिस पोजीशन, सो हियर देयर इज अ H, तो वो निकल गया। नाउ व्हाट विल हैपन, द लोन पेयर विल बी डोनेटेड बाय द ऑक्सीजन, जिसके वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। अभी आपको ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड OH, O पे आ गया प्लस चार्ज। तो अब देखो रिएक्शन किसने स्टार्ट किया था, H+ ने, इट एक्ट एज कैटलिस्ट, तो वापस से H+ निकल जाएगा, बिकॉज पूरा इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, कैन नॉट सस्टेन द पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से H+ निकल गया। सो व्हेन H+ इज रिमूव फ्रॉम योर, यू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, बराबर नोटिस करो स्ट्रक्चर को, कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड O, कीटोनिक फॉर्म। और कीटोनिक फॉर्म में ये आपका
जो कार्बन हो गया, यर देर इज़ अ अल्फा हाइड्रोजन, सी ये आपका सी मेन सी है, सी डबल बॉन्ड हो, तो ये आपका अल्फा बन जाएगा, क्योंकि अब सी डबल बॉन्ड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच रहता है उसको हम लोग अल्फा बोल देते हैं. नाउ दिस बिकम अल्फा, इवन यर देर इज अ अल्फा हाइड्रोजन. सो व्हाट विल हैपन, दिस अंडरगोस टॉटोमेरिज्म. आपको याद होगा टॉटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट्स 1,3, तो ये माइग्रेट होके किस पे जाएगा, ओ पे, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ओ पे, और ये बॉन्ड अंदर की तरफ आ जाएगा. सो नाउ इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड OH, phenol, and phenol is more stable than the ketonic form because यहाँ पर aromatization हो गया है. So this was one of the example.